तरुण आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द हिंदू में आए एक खबर की, यूनेस्को लिस्ट 5 आइकॉनिक इंडियन टेक्सटाइल, जिसमें यूनेस्को की 50 प्रतिष्ठित भारतीय वस्त्रों की सूची शामिल है। ये इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी प्रीलिम्स परीक्षा के समसामयिकी इतिहास की दृष्टि से जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का जो पार्ट है, भारतीय विरासत एवं संस्कृति, उसके ऊपर अगले वर्ष 2023 में उम्मीद है कि इससे ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो हेरिटेज साइट है उसको यूनेस्को पहले लिस्ट में अपने शामिल करता था। इस साल यूनेस्को ने हाल ही में देश के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विकास वस्त्र शिल्पों की सूची जारी की है। हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, safeguarding Indian traditional textile lists the histories and legends behind the textile। यानी कि उस जो टेक्सटाइल है, जो वो कपड़े का, जो वो टेक्सटाइल का जो पहले पुराने के विरासत, पुराने समय से वो जो चला आता रहा है, उसके अंदर क्या विभिन्न तरह के प्रयास किए गए थे, उसकी क्या इतिहास है और उसके बनाने में, उसको बनाने में, उस विरासत को आगे बढ़ाने में किन किन की भूमिका है। तो ये सब के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इन वस्त्रों के निर्माण के पीछे जटिल और गुप्त प्रक्रिया है, यानी उसके मैन्युफैक्चरिंग में किस प्रोसेस को शामिल किया गया उसको इसमें वर्णन किया गया। उनके आने वाले टाइम में उनकी लोकप्रियता, वो क्यों विलुप्त होता जा रहा है, उनकी घटनाएं, वो क्यों उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है, उनके संरक्षण के लिए, यानी आने वाले टाइम में उसको कैसे उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी रणनीति, एक स्ट्रैटेजी आपको बताता है। और 50 चयनित वस्त्रों पर शोध का एक साथ लाने के लिए और एक रिसर्च के लिए भी ये तैयारी है कि आने 50 वस्त्र जो पुराने समय से हमारे पास चले आ रहे थे, उनको आगे उसके विरासत को प्रिजर्व करने के लिए कैसे किया जाए, उसके लिए शोध किया जाए। तो उसके ऊपर भी एक उसमें प्रयास करने का विचार किया गया है। अब सूची में उल्लिखित प्रमुख विरासत जो वस्त्र की सूची शामिल की गई, उसमें से तमिलनाडु से टोड़ा कढ़ाई और सुंगरी, हैदराबाद से हिमरू, उड़ीसा के संबलपुर से बंधा टाई और डाई, पानीपत हरियाणा से खेस, हिमाचल प्रदेश के चंबा के रुमाल, लद्दाख से थिगमा या ऊन की टाई और डाई, वाराणसी यूपी से अवध जामदानी, कर्नाटक के इलकल और लंबाड़ी या बंजारा कढ़ाई, तंजावुर तमिलनाडु से सिक्कल नायक पेट कलमकारी, गोवा से कुनवी बुनाई, गुजरात से मसरू बुनाई और पटोला, महाराष्ट्र से हिमरू और पश्चिम बंगाल से गरद कोइरियाल। ये कुछ लिस्ट की नाम उसमें शामिल किए गए हैं। और इनके जो आप देखिए तस्वीरें मैंने भी इसमें कुछ लगाए हैं, जो पानीपत का खेस है, हिमाचल चंबा का रुमाल है, वाराणसी अवध जामदानी है, तंजापुर सिल्कल नायक पेट का कलमकारी है। तो ये एक लिस्ट जारी की गई है और इसके ऊपर आपके प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न कैसे बनेंगे, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। अब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि यूनेस्को के बारे में थोड़ी, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानना जरूरी है कि इस यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अभी इसमें 193 सदस्य राज्य और 12 सहयोगी सदस्य हैं। साथ ही गैर सरकारी एनजीओ, अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल और प्राइवेट क्षेत्र के भी भागीदार हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में बौद्धिक सहयोग पर राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। यह 5 प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रों के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए जिम्मेदार है। कौन कौन से वो 5 क्षेत्र हैं? एक शिक्षा, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक और मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार और सूचना। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। ये कौन कौन से हैं? ये है कुक द्वीप, न्यू एंड फिलिस्तीन। जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिंकेस्टीन
संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य देश नहीं है। तो ये यूनेस्को के बारे में हुआ। अब ये प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 में प्रारंभिक परीक्षा में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से एक प्रश्न पूछा गया था। तो 2015 का प्रश्न पत्र देखते हैं, जिसमें कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर ठप्पे यानी ब्लॉक पेंटिंग से की गई चित्रकारी, और उत्तर पश्चिमी भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। तो ये प्रश्न अगर आप देखें तो अभी के खबरों से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, इसलिए आने वाले 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो ए है। अब इसी के को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके एक और प्रश्न पर आते हैं, जो कि 2018 में पूछा गया था। 2018 के प्रीलिम्स परीक्षा में ये प्रश्न आया था, जिसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिल्प का लिस्ट है और दूसरा वो किस राज्य से संबंधित है ये परंपरा, जैसे पुथुक्कली शॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उड़प्पा जामदानी साड़ी कर्नाटक। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है, यानी कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो इसमें अगर देखते हैं तो इसमें जो इसका सही आंसर है केवल एक होगा, बाकी जितने भी ऑप्शंस विकल्प दिए गए वो गलत हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप खबरों पर अगर आप विचार करते हैं तो आप देखिए कि ये एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है हस्त शिल्प के ऊपर में, जिसके अंदर वस्त्र और पुराने वस्त्र परंपरा जो चली आ रही है उसका उस राज्य से क्या संबंध है उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का कार्यक्रम। धन्यवाद।